The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा जिले से भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जवा खंड विकास अधिकारी कार्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां हीरामणि त्रिपाठी द्वारा लाखों की वित्तीय अनियमितता करते हुए कार्यालय की सामग्री को बेचने और वाउचर बनाकर राशि आहरित करने का मामला सामने आया है। लेकिन विभागीय जांच के बाद मामले में सामने आया कि बेची गई सामग्री कहां गई, कुछ पता नहीं है। आपको बता दें कि मामला साल 2023 और 24 का है। वर्तमान में संकुल प्राचार्य शीतलहा हीरामणि त्रिपाठी पर आरोप है कि इनके द्वारा जवा बीओ के पद पर रहते हुए लाखों की कार्यालय की सामग्री को बेचकर धांधली की गई है। बताते चले कि पूर्व प्रभारी बीईओ हीरामणि त्रिपाठी के द्वारा किताबों के लिए 27,000 के करीब, फर्नीचर के लिए 58,000 और अन्य सामग्रियों की खरीदी के लिए 2 लाख से ज्यादा की राशि खर्च की गई है। इतना ही नहीं, पूर्व बीईओ पर इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप तो लगे ही हैं। इससे पहले ही वर्तमान में संकुल प्राचार्य शीतलहा के पद पर जब वे थे, तब भी हीरामणि त्रिपाठी पर साल 2022 के पंचायत चुनाव में भी सुर्खियों में रहे थे। इन पर सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भतीजे का पोलिंग एजेंट बनकर चुनाव प्रचार करने का गंभीर आरोप भी लग चुका है, जिस पर तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प द्वारा इन्हें निलंबित भी किया जा चुका है। बताया ये भी जा रहा है कि ये मामला हाईकोर्ट में लंबित है। अब सवाल ये है कि निर्वाचन आयोग द्वारा सिविल सर्विस कंडक्ट रूल के तहत जिस कर्मचारी पर ऐसे चुनाव प्रचार करने के गंभीर आरोप लगे हों, जिसे ऐसे गंभीर आरोपों के चलते निलंबन तक झेलना पड़ा है, क्या उस कर्मचारी को प्रमोशन मिला जा सकता है? क्या ऐसे आरोप झेल रहे कर्मचारी को उच्च पद पर प्रभार देकर हाई स्कूल का प्राचार्य बनाना उचित है? खैर, लगे हुए आरोपों व निलंबन के बावजूद लगातार अलग अलग पदों पर बने रहने पर सवाल ये भी उठता है कि क्या उच्च अधिकारियों की मेहरबानी या संरक्षण के चलते ऐसा हो रहा है? आखिर क्यों ऐसे आरोपों की जांच के बाद भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हो पा रही है? विभागीय जांच व अनियमितता की पुष्टि के बाद भी आला अधिकारी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? हमने उन्हीं से जानने का प्रयास किया और जिलाधिकारी प्रतिभा पाल से बातचीत की। तो जिलाधिकारी प्रतिभा पाल ने जानकारी देते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। जवा खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जो अनियमितता हुई थी उसके संबंध में कुछ ये शायद पूर्व का कोई केस है, हम लोग इसको चेक करा लेते हैं और जांच में यदि कोई दोष सिद्धि हुई है तो दोष सिद्धि पे जैसी जांच हुई है वैसी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और वर्तमान समय में जो बीओ हैं वो अन्य व्यक्ति हैं, तो इसलिए इसमें जो भी जांच की फाइंडिंग्स हैं उसके अनुसार उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है। The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden.